तो नमस्कार एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो उदयपुर वासियों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब आपका जो है सेक्शन ओपन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने लंबे समय से इंतजार किया है उदयपुर तक गाड़ियों के संचालन को लेकर। तो फिलहाल इस महीने आपको जो है बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रूट को लेकर हमारी जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित जो है होने वाली है। तो ऐसे में आप सभी को पता है कि उदयपुर अहमदाबाद रूट 300 किलोमीटर का है और जो सबसे ज़्यादा उदयपुर में ट्रेनों का आवागमन होगा वह पर्यटक क्षेत्र से ही होकर जो है आने वाला है। मतलब जहाँ से पर्यटक ज़्यादा मिलेंगे वहीं से ही ट्रेनों को संचालन को ज़्यादा उम्मीदें जो है जताई जा रही। तो ऐसे में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद तो फिलहाल जॉइंट है इस रूट से। तो यहाँ से तो लोग जो है भाई भर भर के आने वाले। तो ऐसे में यह वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हो जाती है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर अभी 2 ट्रेनों के संचालन की बातें चल रही है और इसको जो है विस्तारित करने की बातें भी जो है 2 ट्रेनों के बारे में की जा रही है। तो सबसे पहले विस्तारित होने वाली ट्रेनों के बारे में जान ले। तो रतलाम और चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेनें आती है जो कि वहाँ रुकती है और रुकने के बाद में वापस जिस तरफ से आई रहती है उस तरफ वापस जो है ट्रेनें चली जाती है। तो ऐसे में इन ट्रेनों को उदयपुर तक बढ़ाने के बारे में चर्चाएं हो रही है। अब देखिए दोस्तों, उसमें से 1-2 ट्रेनें नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें आती है चित्तौड़गढ़ तक, क्योंकि चित्तौड़गढ़ बढ़िया स्टेशन है, वहाँ तक ट्रेनें आती है। और हमारे सीपी जोशी साहब का संसदीय एरिया भी है, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उस रूट को लेकर दी जा रही है। तो ऐसे में उदयपुर जो आता है ना, क्योंकि उदयपुर भी अब डेवलप हो चुका है, उदयपुर अहमदाबाद रूट शीघ्र ओपन हो जाएगा। तो ऐसे में इस रूट को भी नई ट्रेनें मिलने की पूरी उम्मीद जो है जताई जा रही है। यह तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात ऐसी है कि भाई उदयपुर वासियों को इस चीज़ के लिए बुरा लग सकता है। हालांकि बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाई ट्रेनें होती ही है जहाँ फिर लोगों को ज़्यादा सुविधाएँ मिलेगी। तो यहाँ पर आपको पता कि मेवाड़ और चेतक एक्सप्रेस जो है, जो कि उदयपुर से दिल्ली, उसके अलावा चेतक भी उदयपुर से दिल्ली के आसपास में आपको सफ़र जो है कराया करती है। बहुत पुरानी ट्रेन है। अब काफ़ी सारे लोगों का कमेंट भी आएगा, दोनों का संपर्क जो है राजस्थान से है, बल्कि गुजरात से नहीं है। तो ऐसे में इन दोनों जो ट्रेनें हैं, इन दोनों ट्रेनों को चलाया जा सकेगा इन फ्यूचर जो है अहमदाबाद तक के लिए, क्योंकि ऐसी मांगे बहुत बार आ चुकी है। क्योंकि 1-2 बार नहीं, ऐसी मांगे काफ़ी बार आई है। परामर्शदात्री की बैठक हो या कोई अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक हो, जिनमें से इन मांगों को किया गया था। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे रूट की ट्रेनें जो है गुजरात तक क्यों जाए। अब दूसरी बात यह होगा कि और इसके अलावा यहाँ पर जो गुजरात की ट्रेनें आपको पता है गुजरात मेल, कर्णावती, लोक शक्ति, इन ट्रेनों के एक्सटेंशन की बातें भी मानी गई है। जी हाँ दोस्तों, इनके विस्तार की खबरें भी सामने आती है, जिनमें इन तीनों ट्रेनों को जो है ना हमारे रूट पर, मतलब बम्बई वाला जो रूट है, इस रूट से होते हुए अहमदाबाद, इसके अलावा हिम्मतनगर, डूंगरपुर होते हुए इसको उदयपुर तक चलाने की बात भी सामने निकल कर आती है। तो ऐसे में संदर्भ में ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि दोनों रूट की जो ट्रेनें हैं ना, आपस में तालमेल बिठा के ही लोगों को फ़ायदा जो है दिया जा सकता है। तो आप इन दोनों रूटों की ट्रेनें, उदयपुर की ट्रेनें अहमदाबाद की ट्रेनें जो है उदयपुर तक चलाई जा सकती है। हालांकि इन अगर 5 ट्रेनों की बात करा जाए, जिसमें से गुजरात में लोक शक्ति हो गई, कर्णावती हो गई, ये 3 ट्रेनें जो कि अहमदाबाद से चलती है। उसके अलावा यहाँ पर मेवाड़ एक्सप्रेस हो गया, या उसके अलावा चेतक एक्सप्रेस जो कि उदयपुर से चलता है। इन 5 ट्रेनों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, हालाँकि प्रस्ताव जो है भेजा गया है। तो इनको कम मंजूरी मिलती फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। और रही बात इनॉग्रेशन की इस रूट की, तो 26 तारीख की डेट जो है सामने निकल कर आ रही है। और एक और चीज़, अगर इस बार 26 तारीख इसका इनॉग्रेशन अगर फ्रेंड्स नहीं होता है तो यह रूट जो है आगे सस्पेंड हो जाएगा दिवाली तक के लिए, क्योंकि इस रूट में आचार संहिता जैसी चीज़ें भी लगने वाली है। क्योंकि इस रूट में आचार संहिता लगने के बाद इनॉग्रेशन मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इसको उम्मीद की जा रही है कि आचार संहिता लगने के पहले नवरात्रि के दिन इसका उद्घाटन जो है किया जा सके। नहीं तो दोस्तों, यह जो रूट है ना, आगे इन फ्यूचर जाकर आचार संहिता लगने के बाद दिवाली के आसपास ही ओपन होने के चांसेस जो है बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस रूट को जल्द ओपन होना चाहिए और उदयपुर स्टेशन पर भी स्टेशन के रखरखाव और वहाँ की चीज़ों को मेंटेनेंस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब अहमदाबाद का रूट ओपन होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रश जो है दिखने वाला है। तो ऐसे में उदयपुर को लेकर भी वहाँ पर कुछ नए प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए, ताकि वहाँ की दिक्कतें जो है इन फ्यूचर जाकर कम रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।